प्यारे साथियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपके सामने हिंदी और इंग्लिश का क्लास हमारे YouTube चैनल पाथवे एजुकेशन हब पर फ्री में कराया जाएगा। आप सब लोग इस क्लास को लाइक शेयर जरूर करिएगा। ये आपके लिए धमाका ऑफर जो है YouTube चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। हिंदी और इंग्लिश का क्लास फ्री में। एग्जाम के दृष्टिकोण से 2026 में जितने भी बच्चे क्लास 10 12 का एग्जाम देंगे उनके लिए पाथवे एजुकेशन हब हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर का कोर्स पूरा का पूरा आपके YouTube चैनल पाथवे एजुकेशन हब पर फ्री में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। तो आज हम लोग संज्ञा के बारे में जानेंगे। हिंदी व्याकरण से आज का स्टार्टिंग होगा, क्लास स्टार्ट होगा। संज्ञा से स्टार्ट करेंगे और जितने भी इसके अंतर्गत सिलेबस के अंदर आएगा संज्ञा सर्वनाम विशेषण यानी हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जितने भी चैप्टर आएंगे उसको फ्री में YouTube चैनल पाथवे एजुकेशन पर पढ़ाया जाएगा। तो आइए आज हम पढ़ेंगे, आज संज्ञा से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए आज हम लोग बात करेंगे संज्ञा का। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा क्या होता है, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, ये सभी पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग चर्चा करेंगे संज्ञा क्या होता है। ठीक है, बंद कर दिया। आइए हम लोग बात करेंगे संज्ञा का, यानी संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा उसे कहते हैं जो किसी खास व्यक्ति वस्तु या स्थान या नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। यानी किसी खास व्यक्ति वस्तु या स्थान या नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। देखिए संज्ञा से आपका क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का आता है। कितना मार्क्स का, 3 मार्क्स का। ठीक है, ये आपका टॉपिक है संज्ञा। आज पढ़ेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान जाति भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। यानी किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान या नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। देखिए दुनिया में कोई भी नाम हो क्या कहलाएगा, संज्ञा कहलाएगा। यानी नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, याद रखना। यानी दुनिया में कोई भी नाम आपका क्या कहलाएगा, संज्ञा कहलाएगा। जैसे में राम श्याम मोहन कॉपी किताब पेन हिमालय, ये सब क्या है, संज्ञा है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है गाय, गाय एक जाति है। क्या है, जाति है। अमेरिका एक स्थान का नाम है। बचपन मिठास, इसमें क्या है, भाव का बोध हो रहा। किताब टेबल, ये क्या है, वस्तु है। ये सब सारे के सारे क्या है, संज्ञा है। ठीक है, अब बात करेंगे, इसमें बहुत सारा आपको एग्जाम्पल भी है, कराते जाएंगे साथ में। अब आइए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के मेरे प्यारे बच्चों 5 भेद होते हैं। कितने, 5। पहला व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, उसी को हम लोग समुदायवाचक भी बोलते हैं, द्रव्यवाचक, भाववाचक। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि बताओ संज्ञा के कितने भेद होते हैं, आपको जवाब देना संज्ञा के 5 भेद होते हैं। यानी संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। तो आइए स्क्रीन पर पहला आपका है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, तीसरा आपका भाववाचक संज्ञा,
चौथा है आपका समूहवाचक, इसी को हम लोग बोलते हैं समुदायवाचक। समुदायवाचक संज्ञा क्या बोलेंगे, यानी समूहवाचक को हम लोग क्या बोलते हैं, समुदायवाचक संज्ञा बोलेंगे। ठीक है। आपका पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा पता है किसको कहते हैं, कि जिस व्यक्ति से किसी विशेष व्यक्ति का क्या होगा, विशेष स्थान का बोध होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक। जिसमें पूरे जाति का बोध होगा वो जातिवाचक। भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अब जो है पहला हम लोग पढ़ेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो आइए बात करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, यानी जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु का नाम का क्या होगा, बोध होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे यानी व्यक्ति मतलब क्या, भगत सिंह, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, ये बताओ क्या है, ये व्यक्ति का नाम है, वो आपका क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब बताओ स्थान, दिल्ली, गोवा, मुंबई, जयपुर, ये सब क्या है, स्थान के नाम है। किसका नाम है, स्थान का नाम है। ये सब सारा का सारा क्या है, संज्ञा है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर आपसे पूछ देगा कि बताओ दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि जातिवाचक संज्ञा है, तो आपको जवाब क्या देना है कि दिल्ली जो है एक जो है खास क्या विशेष स्थान है, इसीलिए ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। इमारत यानी बिल्डिंग, ताजमहल, लाल किला, हवा महल, ये सब इमारत है, सारे के सारे क्या है, व्यक्तिवाचक। दिशाओं के नाम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, सब के सब क्या है, व्यक्तिवाचक। देशों के नाम, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ये सब क्या है, नाउन है। अब आओ राष्ट्रीय जातियों का नाम, जैसे भारतीय, रूसी, चीनी, ये सब क्या है, राष्ट्रीय जाति है। रूसी, चीनी। समुद्र का नाम यानी काला सागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, सारा का सारा नाउन है। यानी नदियों का नाम, हिमालय, काराकोरम, गंगा, जमुना, सरस्वती, ये सब क्या है, नदियों का नाम है। यानी दिन महीनों का नाम, जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मंगलवार, रविवार, सोमवार, ये सब सारा सारा क्या है, संज्ञा है। त्योहारों उत्सवों का नाम, होली, दिवाली, दशहरा, ईद, क्रिसमस, सारा का सारा नाउन है। पुस्तक और समाचार पत्रों का नाम, रामचरितमानस, दैनिक भास्कर, ये क्या समाचार पत्र है। पुस्तक कौन है, रामचरितमानस, सारा का सारा नाउन है। नगर, चौक, चौराहा, सड़क का नाम, जैसे वाराणसी नगर है, गया नगर है, चांदनी चौक, अशोक मार्ग, ये सब सारा का सारा क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है देखिए आपको 5 क्वेश्चंस दिया गया है बोर्ड पर। 5 क्वेश्चंस आपको दिया गया है, बोल रहा है कि इन वाक्यों में व्यक्तिवाचक संज्ञा को क्या करे, पहचाने। ये आपको 5 वो है, पांचों में से आपको क्या करना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा को क्या करना है, पहचानना है। तो आप जो है पहचानिए और कमेंट बॉक्स में डालिएगा पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है। अब बात करेंगे, बताओ पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ताजमहल 7 अजूबों में से एक है, तो बताओ इसमें आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है। तो आप क्या जवाब देंगे कि ताजमहल जो है आपका क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी ताजमहल क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा आपको कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इसमें आपको चूज करना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है।
इस सेंटेंस में, इन वाक्य में आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा पहचानना है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन कर ऐसे ही आपको एग्जाम में होंगे कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इसमें है, इस वाक्य में आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? जवाहरलाल नेहरू। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति का नाम है, इसीलिए क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। शिमला एक पर्यटन स्थल है, तो इसमें आपका शिमला क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। सोनम बाहर खेल रही है, सोनम भी नाम है, फिर भी आपका कौन सा वाचक हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। मैं भारत में रहता हूं, तो यहाँ पर आपका भारत जो है क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। अब बात करेंगे, एक नोट दिया गया है कि जो संसार में केवल एक हो उसके लिए प्रयुक्त नाम व्यक्ति वाचक संज्ञा होगा। जैसे में पृथ्वी, आकाश, सूरज, संसार, चंद्रमा, सृष्टि, ये सारे के सारे क्या है? सिंगल है, एक है, इसीलिए ये कौन वाचक हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। जो सिंगल होगा, क्या लिखा होगा? जो संसार में केवल एक हो उसके लिए जो भी नाम प्रयुक्त नाम व्यक्ति जो है वाचक संज्ञा होता है। जैसे में आपको पृथ्वी, आकाश, सूरज, संसार, चंद्रमा, सृष्टि सब क्या है? एक है, इसीलिए ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है। अब बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा। कौन वाचक संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? यानी जिस किसी एक शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध होगा, यानी पूरे जाति का बोध होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जिस किसी एक शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध होता है वह आपका जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे में वस्तु यानी कार, मोबाइल, टीवी, फ्रिज, कूलर, ये सब क्या है? वस्तु है, यानी एक जाति का है, इसीलिए ये आपका क्या कहलाएगा? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। दूसरा है स्थान, यानी पहाड़, तालाब, गांव, शहर, ये सब क्या है? स्थान है, तो इसीलिए आपका क्या है? जातिवाचक। प्राणी यानी पुरुष, स्त्री, गाय, शेर, ये सब क्या है? प्राणी है, इसमें जीव है, इसीलिए आपका क्या है? जातिवाचक। यानी एक संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, एक संपूर्ण जाति का अगर बोध होगा उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है। इस पर आप जो है देखिए, इसमें भी आपका क्वेश्चन, यानी प्रत्येक आइए इन वाक्यों में जातिवाचक संज्ञा को क्या करना है? पहचानना है। इसमें से आपका जातिवाचक संज्ञा कौन है? तो जातिवाचक संज्ञा को पहचानना है। ठीक है। इसमें जातिवाचक संज्ञा कौन है? हमने आपको अभी बताया कि जिसमें क्या होगा? जिस किसी एक शब्द से किसी संपूर्ण जाति का क्या होगा? बोध हो, उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो जैसे में क्या? वस्तु, स्थान, प्राणी, ये सब क्या है? एक जाति का। तो बताओ क्या हो जाएगा? अगर वस्तु है तो कार, मोबाइल, पेन, ये सब एक जाति है, इसीलिए आपका ये क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। इस पर आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। 3 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है कि आजकल शहरों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। क्या है? स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया हुआ कि आजकल शहरों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। इसमें आपको जातिवाचक संज्ञा को क्या करना है? पहचानना है। तो आप लोग अगर बना लेते हैं तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है। नहीं तो इसको हम क्वेश्चन को करा देंगे, आप लोग बनाइए तब तक। आइए, बन गया होगा। कह रहा है कि आजकल शहरों की जनसंख्या तेजी से क्या कर रहा है? बढ़ रही है। तो बताओ इसमें से आपका जातिवाचक संज्ञा कौन है? ये शहर आपका क्या है?
जातिवाचक संज्ञा है। शहर आपका क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा आपको क्या है कि राधा मैदान में क्या कर रही है? खेल रही है। तो बताओ इसमें राधा तो आपका क्या है? व्यक्तिवाचक, लेकिन मैदान आपका क्या हो जाएगा? जातिवाचक। क्या हो जाएगा? जातिवाचक। ठीक है। कुत्ता बहुत वफादार होता है। कुत्ता इसमें आपका क्या? कुत्ता एक जाति है, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा? जातिवाचक। जातिवाचक। ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नोट है कि कुछ ऐसे व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं जो प्रसिद्ध और क्या है? ऐतिहासिक हैं। कुछ ऐसे व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं जो क्या है? प्रसिद्ध और ऐतिहासिक है। उनका प्रयोग क्या में किया जाता है? जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी किया जाता है। ठीक है। तो पहला देखो, भारत में आज भी क्या है? श्रवण कुमार। तो श्रवण कुमार आपका क्या हो जाएगा? जातिवाचक। यानी कह रहा है क्वेश्चन कि भारत में आज भी श्रवण कुमार पैदा होते हैं। तो यहाँ पर क्या है? श्रवण कुमार जो है आपका क्या हो जाएगा? जातिवाचक। वह इस मोहल्ले का हिटलर है। तो हिटलर इसमें क्या हो जाएगा? जातिवाचक। ठीक है। हमने आपको बताया कि कुछ ऐसे व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं जो प्रसिद्ध और क्या होते हैं? ऐतिहासिक है, इसीलिए इसका प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में होता है। ठीक है। इतना आपको कर लिए होंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट बात करेंगे, तीसरा आपका है भाववाचक। भाववाचक संज्ञा। कौन वाचक संज्ञा? भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? ठीक है। देखिए, जो शब्द किसी व्यक्ति वस्तु, जो शब्द किसी व्यक्ति क्या है? वस्तु स्थान के क्या कर दर्शाएगा? बताओ। गुण दशा को क्या करेगा? दर्शाएगा। अवस्था होगा, भाव होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? भाववाचक। यानी जो शब्द किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के गुण दशा अवस्था भाव आदि को क्या करता है? बोध कराए, उसे हम लोग क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। देखिए, तब बताओ गुण इसमें क्या है? मिठास का गुण है, सुंदरता, कोमलता, कठोरता, ये सब सारा का सारा क्या है? भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। देखिए, इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, भाववाचक संज्ञा जो है, इसको हम लोग फील कर सकते हैं, यानी महसूस कर सकते हैं। ठीक है। दशा अवस्था भाव का अगर बोध होगा उसे क्या कहेंगे? भाववाचक। तो दशा क्या आएगा? भूख आएगा, प्यास आएगा, गरीबी आएगा, अमीरी होगा, ये सब सारा का सारा कौन संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। कौन संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। अब बात अवस्था अगर पूछेगा तो बताओ कौन सी अवस्था में? बुढ़ापा, जवानी, बचपन, ये सब क्या है? जाई भाववाचक संज्ञा है। जिसमें भाव होगा यानी खुशी का, क्रोध मतलब गुस्सा, दुख का, सुख का, ये सारा का सारा आपका क्या कहलाएगा? भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। ठीक है। अब देखेंगे इन वाक्यों में भाववाचक। देखिए, हर एक चीज में आपको 4-4, 5-5 एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर दिया गया है। इसी तरह जो है आपके एग्जाम में क्या करते हैं? क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आप लोग, इसलिए हम क्वेश्चन करा रहे हैं कि आपको एग्जाम में अगर ऐसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो आपको किसी भी प्रकार का कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। पहले ही से इसको आप लोग बनाते चलिए। ठीक है। अब बात करेंगे, दिया हुआ है कि इन वाक्यों में भाववाचक संज्ञा को क्या करना है? पहचानना है। आपको 5 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। कितने क्वेश्चंस? 5 क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। ये पांचों में से आपको चूज कर बताना है कि इसमें से भाववाचक संज्ञा
कौन है? तो पहला क्वेश्चन है कि नीचता की सारी हदें पार कर दी, यानी नीचता की सारी हदें पार कर दी। तो इसमें बताओ कि भाववाचक संज्ञा कौन है? तो बताओ, ये हदें जो है ना, ये आपका क्या है? भाववाचक संज्ञा। कौन वाचक संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, कौन वाचक संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। अब दूसर का है क्वेश्चन है कि आम में मिठास कम और क्या है? खरास, यानी खटास ज्यादा है। तो बताओ इसमें से आपको भाववाचक संज्ञा कौन है? तो मिठास और क्या? खटास। खटास, ये आपका क्या है? भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा। ठीक है, यानी मिठास और खटास, ये आपका मिठास है, इसमें आपका क्या है? भाववाचक संज्ञा ये भी है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि वह आखिरकार बुढ़ापे के दहलीज पर आ गया है। तो बताओ, हमने आपको बताया है ना कि इसमें किसका बोध हो रहा है? अवस्था का बोध हो रहा है। क्या? अवस्था का। क्या का? अवस्था का बोध हो रहा है ना, इसीलिए ये जो इसमें बता अवस्था क्या है, यानी वह आखिरकार बुढ़ापे के दहलीज पर आ गया। तो बताओ इसमें बुढ़ापा आपका कौन संज्ञा हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। कौन वाचक संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ठीक है, तो बताओ इसमें से आपको भाववाचक संज्ञा कौन है? ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, इसमें आपको ईमानदारी जो है क्या है? भाववाचक संज्ञा है। कौन वाचक? ईमानदारी जो है आपका भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, ईमानदारी जो है भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। अब बताओ पांचवा क्वेश्चन बताओ कि भाववाचक संज्ञा कौन है? आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है, इसलिए खुश है कि आज 15 अगस्त बहुत खुश है। आज ही के दिन देश क्या हुआ था? आजाद हुआ था। ठीक है, तो आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं, तो इसमें खुशी आपका क्या है? भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा याद रखना। ठीक है, इतना क्वेश्चन आप लोग कर लिए होंगे। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग समुदायवाचक और क्या? समूहवाचक, उसी को बोलते हैं। तो नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट आपका समुदायवाचक संज्ञा पर बात करेंगे। इतना आप लोग तब तक नोट कीजिए। आइए हम लोग बात करेंगे, चौथा है आपका, यानी संज्ञा का चौथा आपका क्या है? समुदाय या समूहवाचक संज्ञा। समुदाय या समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जो शब्द किसी एक जाति के संपूर्ण समूह या समुदाय का क्या कहलाएगा? बोध कराता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समूहवाचक या समुदाय वाचक संज्ञा। क्या कर रहा है कि जो शब्द किसी एक जाति के संपूर्ण समूह या समुदाय का क्या कराता है? बोध कराता है, वह शब्द आपका क्या कहलाएगा? समुदाय या समूहवाचक शब्द कहलाएगा। ठीक है, आइए जैसे में सेना, सभा, वर्ग, झुंड, लकड़ी, लकड़ी का गट्ठर, गेहूं का ढेर, यानी ये सब क्या है? एक समूह में है। क्या है? एक समूह में है, इसीलिए क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा है कि नहीं? आपका देखिए, अब आपके स्क्रीन पर जो है दिया हुआ आपका क्वेश्चंस है, 3 क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर है, देखिए। और इसमें से बताइए कि इन वाक्यों में समूहवाचक संज्ञा को क्या करना है? पहचानना है। तो पहला सेंटेंस है
आपका दिया हुआ कि मेरी चाबी का गुच्छा कहाँ है, तो इसमें से बताओ कि समूहवाचक संज्ञा कौन है। हमने आपको बताया है कि समूहवाचक संज्ञा किसको कहते हैं, तो जो शब्द किसी जाति के संपूर्ण या समुदाय का क्या कहलाएगा, बोध कराता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समुदायवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। इसमें से बताओ मेरी चाबी का गुच्छा कहाँ है, कि इसमें बताओ आपकी समूहवाचक संज्ञा कौन है। तो इसमें से चाबी का गुच्छा एक साथ रहता है, ये आपका कौन संज्ञा कहलाएगा, समूह, यानी एक समूह का एक समूहवाचक संज्ञा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि यह सभा कब तक चलेगी, यह सभा कब तक चलेगी, सभा मतलब बहुत सारे लोग, तो बताओ इसमें सभा आपका क्या है, समूहवाचक, क्या कहलाएगा, समूहवाचक। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने दुश्मनों से डटकर क्या किया, मुकाबला किया, क्या किया, भारतीय सेना ने दुश्मनों से डटकर क्या किया, मुकाबला किया। तो आपको इसमें से आपको क्या बताना है, समूहवाचक। तो बताओ इसमें सेना आपका क्या हो जाएगा, समूहवाचक, क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। सेना आपका क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है। एक एक पॉइंट को, एक एक क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पर हम कराते चल रहे हैं। ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग, लास्ट आपका है द्रववाचक संज्ञा। द्रववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो द्रववाचक संज्ञा आपको पता होगा, जिसे मापा या क्या किया जाए, तौला जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्रववाचक संज्ञा कहेंगे। यानी कह रहा है, देखिए आपको डिफिनेशन लिखा गया है कि जो शब्द किसी पदार्थ या धातु या द्रव को क्या करता है, दर्शाता है या उसका क्या कराता है, बोध कराता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहेंगे, द्रववाचक। यानी शॉर्टकट में हम लोग बोल सकते हैं कि जिसे मापा या तौला जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्रववाचक संज्ञा कहेंगे। तो एग्जाम्पल आपको देख दिया हुआ है, तेल, पानी, दूध, घी, लोहा, सोना, तांबा आदि, ये सब आपका कौन सा संज्ञा कहलाएगा, द्रववाचक संज्ञा कहलाएगा। ठीक है। इससे हम लोग पांच क्वेश्चन, आपको चार क्वेश्चन है हम लोग करेंगे। इस वाक्यों में द्रववाचक संज्ञा को क्या करना है, पहचानना है। तो आप पहचानिए, और स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन क्या किया है, दिया हुआ है। ठीक है। तो अब आइए, कह कि गाय का दूध अत्यंत क्या होता है, पौष्टिक होता है। इसमें से आपको द्रववाचक संज्ञा को क्या करना है, पहचानना है। तो बताओ क्या होगा, गाय का दूध अत्यंत क्या होता है, पौष्टिक होता है। तो दूध आपका क्या हो जाएगा, द्रववाचक संज्ञा, क्या हो जाएगा, द्रववाचक संज्ञा। लोहे से बने औजार, दूसरा क्वेश्चन है कि लोहे से बने औजार बहुत क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। तो लोहा आपका क्या हो जाएगा बाबू, द्रववाचक, क्या हो जाएगा, द्रववाचक संज्ञा, क्या हो जाएगा, द्रववाचक संज्ञा कौन हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। अब कह कि जल ही जीवन है, तो इसमें बताओ जल आपका क्या हो जाएगा, द्रववाचक संज्ञा। दुकानदार, चौथा क्वेश्चन है कि दुकानदार के पास घी नहीं है, तो इसमें आपका घी आपका कौन संज्ञा कहलाएगा, द्रववाचक संज्ञा कहलाएगा, द्रववाचक संज्ञा। इतना आपको संज्ञा के पांचों भेद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब जो है क्लास जो हमने आपको बताया है कि ये जो क्लास जो है आपको YouTube पर, यानी हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर का, यानी पाथवे एजुकेशन चैनल पर आपको YouTube चैनल पर फ्री में पढ़ाया जाएगा एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है। आप घबराइएगा नहीं, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और क्या कीजिएगा,
शेयर कीजिएगा। ठीक है, अब जो एक थोड़ा सा इसमें आपको पॉइंट है कि संज्ञा को पहचान कैसे करेंगे, देख लीजिए। यानी संज्ञा की पहचान कैसे करें, यानी कह रहा है कि कुछ संज्ञा शब्द प्राणीवाचक होते हैं जिसमें क्या होगा, प्राण होगा। तो कुछ क्या होते हैं अप्राणीवाचक, यानी कुछ शब्द क्या होते हैं गणनीय, कुछ शब्द क्या होते हैं अगणनीय। ये सब संज्ञा का क्या है, पहचानने का तरीका क्या है कि कुछ संज्ञा जिसमें क्या होगा, जान होगा, किसी में जान नहीं होगा, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, गिन सकते हैं, गिन सकते हैं। और जिसको हम लोग क्या कहेंगे, नहीं गिन सकते हैं, दैट कैन नॉट बी काउंटेड। यानी जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, उसे क्या कहेंगे, अगणनीय संज्ञा। और जिसको हम लोग गिन सकते हैं, दैट कैन बी काउंटेड, यानी जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, शब्द को गिन सकते हैं, उसे क्या कहेंगे, गणनीय संज्ञा। ठीक है, तो आइए प्राणीवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, वह शब्द जिसमें किसी क्या होगा, सजीव वस्तु का क्या होगा, बोध होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्राणी। यानी देखो, वह शब्द जिसमें किसी सजीव वस्तु का क्या होगा, बोध होगा, जिससे प्राणी हो, यानी जिसमें क्या होगा, जान होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्राणीवाचक संज्ञा कहेंगे। यानी जिसमें क्या होगा, जीव होगा। ठीक है, आपको देखिए, लड़का, गाय, रमेश, चिड़िया आदि ये सब में क्या है, प्राण है। क्या है, प्राण है। यानी उपयुक्त सभी में क्या है, प्राण है। इसी कारण यह क्या कहलाता है, प्राणीवाचक संज्ञा कहलाता है। दूसरा आपका क्या है, अप्राणी, जिसमें क्या होगा, जीव नहीं होगा, यानी प्राण नहीं होगा, वो आपका क्या कहलाएगा, अप्राणी। जैसे में मेज, रेलगाड़ी, बेंच, डेस्क, मकान, पुस्तक, पर्वत, ये सब में क्या है, प्राण नहीं है, इसीलिए आपका ये क्या कहलाएगा, अप्राणीवाचक संज्ञा कहलाएगा। ठीक है, तीसरा है गणनीय संज्ञा, यानी जिस व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ को हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसे हम लोग क्या कर सकते कहते हैं, गणनीय संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे, अब बताओ, लड़का को गिन सकते हैं, पुस्तक को गिन सकते हैं, भवन को गिन सकते हैं, गाय भैंस को गिन सकते हैं, आदमी को गिन सकते हैं, ये सब सारा का सारा आपका क्या कहलाएगा, गणनीय संज्ञा कहलाएगा। ठीक है, यानी जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। और जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अगणनीय संज्ञा कहेंगे। ठीक है, आपका लास्ट है अगणनीय संज्ञा, यानी जिस व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि का क्या किया जा सकता है, काउंट नहीं किया जा सकता, यानी जिसको गिना नहीं जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अगणनीय संज्ञा कहेंगे। आपको एग्जाम्पल जैसे दूध, दही, पानी, हवा, मित्रता, इसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, इसलिए ये क्या है, अगणनीय संज्ञा है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा ऐसे ऐसे वीडियो के लिए। ठीक है, थैंक यू।